नमस्कार। सोचिए, क्या एक दिन की सुर्खियां किसी देश के भविष्य की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं? शायद हाँ। तो आज 29 नवंबर 2025 की कुछ अहम खबरों के जरिए हम भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ग्लोबल पावर, साइंटिफिक तरक्की और समाज से जुड़े मुद्दे, ये सब मिलकर भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत की। आज की खबरें साफ दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। ये देखिए, लोवी इंस्टीट्यूट का मशहूर एशिया पावर इंडेक्स। इसमें भारत ने अमेरिका और चीन के ठीक पीछे तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। ये वाकई में एक बड़ी बात है, जो दिखाती है कि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत का दबदबा कितना बढ़ गया है। अब देखिए, इस रैंकिंग की खास बात यह है कि ये सिर्फ फौजी ताकत पर बेस नहीं है। लोवी इंस्टीट्यूट 131 अलग अलग पैमानों पर देशों को तौलता है, उनकी इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि कल्चरल असर, सब कुछ। तो ये रैंकिंग भारत की ओवरऑल पावर को दिखाती है। और ये पावर सिर्फ रैंकिंग में नहीं दिखती, असली असर दिखता है ऐसी स्ट्रेटेजिक डील्स में। भारत ने अमेरिका के साथ 7,900 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी MH-60R हेलीकॉप्टर डील फाइनल की है। ये हमारी नेवी के लिए एक असली गेम चेंजर होने वाला है। इस डील की सबसे शानदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में नहीं है। एक तरफ हमें दुनिया की सबसे एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी मिल रही है, और दूसरी तरफ इन हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और टेक्निकल सपोर्ट की फैसिलिटी भारत में ही बनेगी। मतलब मेक इन इंडिया को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। चलिए, अब जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। यहां भी भारत भविष्य की शानदार इबारत लिख रहा है। और ये खबर तो सचमुच इस दुनिया से बाहर की है। मंगल ग्रह पर एक बड़े से क्रेटर का नाम एक महान भारतीय जियोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्रोफेसर ER कृष्णन को। और मजे की बात यह है कि ये अकेला नाम नहीं है। मंगल पर केरल की 5 और जगहों के नाम भी दर्ज किए गए हैं, जैसे तुम्बा और पेरियार। यह दिखाता है कि स्पेस साइंस में भारत का योगदान कितना गहरा है। अब एक मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को आसान बनाते हैं। न्यूट्रिनो। ये क्या भला है? सोचिए, ये ऐसे घोस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका वजन लगभग न के बराबर होता है, और ये किसी भी चीज के आर पार निकल सकते हैं। ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज इन्हीं में छिपे हैं। और इन्हीं रहस्यमयी पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए चीन ने जमीन के 700 मीटर नीचे एक विशालकाय लैब बनाई है, जूनो। ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की दुनिया में एक मील का पत्थर है, और दिखाता है कि यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने की रेस कितनी तेज हो चुकी है। इस इनोवेशन की दौड़ में भारत भी किसी से कम नहीं, खासकर हेल्थ केयर में। हमारे वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नाम का एक AI टूल बनाया है। ये कैंसर ट्यूमर को समझने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने में मौजूदा तरीकों से कहीं ज्यादा सटीक है। चलिए, अब देश के अंदर की कुछ अहम बहसों और नीतियों पर नजर डालते हैं, जो हमारे कानून, अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया के भविष्य को तय कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है, जो आज फिर से सुर्खियों में है। देश के जजों को कौन चुनेगा? क्या जज खुद ही जजों को चुनेंगे, या फिर इसमें सरकार की भी कोई भूमिका होनी चाहिए? यहाँ पर 2 सिस्टम आमने सामने हैं। एक है मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ही अपॉइंटमेंट करते हैं, और दूसरा है NJAC, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या NJAC को वापस लाया जा सकता है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर एक बहुत बड़ी बहस को फिर से शुरू कर सकता है। आज के दौर में डेटा को नया तेल कहा जाता है ना? तो डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब है कि एक देश का अपने नागरिकों के डेटा पर पूरा कंट्रोल हो। ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा और आर्थिक रणनीति का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन गया है। और सरकार इसी डेटा का इस्तेमाल गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए कर रही है। CBDT ने नज नाम का एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद लोगों को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से SMS या ईमेल के जरिए बताना है कि उनकी विदेशी संपत्ति या इनकम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ताकि लोग खुद ही अपनी गलती सुधार लें। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो आज देश के समाज, खेल और कल्चर की धड़कन को बयां करती हैं। क्रिकेट तो हमारे देश की धड़कन है ही, और अब इस धड़कन को एक नया रंग मिल गया है।
एशियन पेंट्स अगले 3 साल के लिए टीम इंडिया का ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गया है। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है जो देश के सबसे पसंदीदा खेल को एक टॉप ब्रांड से जोड़ती है। और क्रिकेट के अलावा भी हमारे चैंपियंस उभर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 10 साल की श्रेया वोरा ने वर्ल्ड प्रोफेशनल जू-जित्सु चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये दिखाता है कि भारत का टैलेंट कितना डाइवर्स और मजबूत हो रहा है। और आज हम एक लेजेंड को भी याद कर रहे हैं। भारतनाट्यम की महान डांसर कुमारी कमला जी हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने इस क्लासिकल डांस फॉर्म को भारत की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में मशहूर किया। उनकी कला की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। तो हमने दुनिया में भारत की पहचान से लेकर साइंस, गवर्नेंस और कल्चर तक का एक छोटा सा सफर तय किया। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम आज की इन सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी धारा भारत का ग्लोबल कद, उसका साइंटिफिक इनोवेशन या फिर उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक हलचल देश के आने वाले कल की सबसे मजबूत तस्वीर कौन बुनेगा? इसका जवाब तो खैर हमें भविष्य में ही मिलेगा।